राइटिंग की बात करते हैं। तो राइटिंग का जो टास्क होता है वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है आपका 20 मिनट्स का, और दूसरा होता है आपका 40 मिनट्स का। जो 20 मिनट्स में आपने टास्क वन करना होता है, उसमें आपको या तो आता है, अगर आप एकेडमिक्स के स्टूडेंट हैं तो एकेडमिक्स में आपका आएगा मैप, या आपका पाई चार्ट होगा, या कोई टेबल होगा, या फिर ग्राफ होगा जिसको आपने इलेबोरेट करना होगा। और दूसरा जो पार्ट होगा वो होता है राइटिंग टास्क टू, जिसके ऊपर आपने ऐसे लिखना होता है, और वो आपने 40 मिनट्स में करना होता है। टास्क वन है, उसके लिए आपके वर्ड्स जो होने चाहिए 152, 170, 180। जो टास्क टू है, जिसमें ऐसे आपने करना होता है, उसमें आपको 250 टू 300 तक वर्ड्स आपने कोशिश करनी होती है कि 40 मिनट्स में करें। पहले हम राइटिंग टास्क टू की बात करेंगे। राइटिंग टास्क टू जो होता है वो बेसिकली एक ऐसे होगा। उसकी एक स्टेटमेंट होगी। उसकी बेसिकली चार टाइप्स हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है जी डिस्कस बोथ व्यूज। एक स्टेटमेंट दी जाएगी, स्टेटमेंट के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने दोनों साइड को डिस्कस करना है। दो आपके पास स्टेटमेंट्स होंगी, मतलब एक स्टेटमेंट में दो चीज़ें होंगी, दो चीज़ों को आपने डिस्कस करना है और अपनी ओपिनियन देनी है उस पर। ठीक है। दूसरा हो सकता है आपका अग्री और डिसअग्री। फॉर एग्जांपल, वो दो टॉपिक्स हों, या कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट हो जिसमें दो ओपिनियंस हों, तो उनमें से किसी एक की तरफ जानेदार होंगे और फिर कहेंगे कि आप इससे एग्री करते हैं और डिसएग्री करते हैं। फिर तीसरी है जी आपकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। दो पॉइंट्स होंगे जिसमें आपको कंपेयर करना होगा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। मतलब एक पैराग्राफ में आप एडवांटेज बता दें, दूसरे में डिसएडवांटेज बता दें। तो ये मैं इसकी डिटेल में अभी आ रहा हूँ। पहले हम बेसिकली सीख लें कि कितने किस्म के हमारे पास एसेज होंगे। जो लास्ट होता है वो या तो प्रॉब्लम आपने डिस्कस करनी होगी, या कॉजेज बताने होंगे और सोल्यूशन बताना होगा। कोई ऐसी स्टेटमेंट आ गई ऐसे, व्हाट डू यू थिंक आर द कॉजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड व्हाट मेजर्स कुड बी टेकन टू सॉल्व देम। पहले प्रॉब्लम को की वजूहात बतानी है, फिर आपने उसका सोल्यूशन भी बताना है। तो ये बेसिकली चार किस्म के होते हैं। अभी हम आते हैं फर्स्ट। अच्छा, आपने इसको एलेबोरेट ऐसे करना है कि आपने 250 वर्ड्स का 270 और 80 वर्ड्स आपने जहन में रखने हैं। 240, 50, 80 वर्ड्स का आपने एक ऐसे लिखना है 40 मिनट के अंदर। और उसको पहले हमने डिवाइड करना है कि हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, पैराग्राफ कैसे बनाएंगे, बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा। तो बॉडी स्ट्रक्चर में हमने क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी ये स्टेटमेंट है ना, इसको हमने पैराफ्रेज करना है। इसको अपने वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स आपके वेल मैनर्ड होने चाहिए, एडवांस वोकेबलरी यूज करनी चाहिए, और साथ में सिमिलर वर्ड्स। जैसे सम पीपल थिंक दैट, तो थिंक की जगह पे आप कुछ भी वर्ड लगा, बिलीव दैट। सम पीपल्स ओपिनियन इज गवर्नमेंट शुड स्पेंड मनी, लाइक दैट। ये मैं भी आपको नीचे दिखा देता हूँ। ये देखें, पैराग्राफ वन। पैराग्राफ को आपने क्या करना है, पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज द क्वेश्चन एंड स्टेट योर ओवरऑल ओपिनियन। लाइक रोड्स की और हमारे पास रेलवे की बात हो रही थी। यू फील रोड्स आर इम्पोर्टेंट बट रेल इज मोर इम्पोर्टेंट। इट मीन्स कि आपने अपनी ओपिनियन दे दी कि आपके नज़दीक रेलवे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपने फर्स्ट पैराग्राफ में एक सेंटेंस में, दो सेंटेंस में बताना है। उसके बाद आपने अपनी ओपिनियन को जस्टिफाई करने के लिए दो पैराग्राफ में अपने बॉडी स्ट्रक्चर को लिखना है। उसको भी बताते हैं। पैराग्राफ टू, बॉडी वन। पहला तो हमारा आ गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, पैराग्राफ वन आ गया इंट्रोडक्शन।
पैराग्राफ 2 बन जाएगा हमारा ऑन द वन हैंड, क्योंकि दो ओपिनियन हमारे पास, तो हमने पहले एक ओपिनियन, पहले एक के बारे में बात करनी है, फिर दूसरे के बारे में बात करनी है, फिर आखिर में जब दूसरे के बारे में बात करनी है, अगर हम दूसरे ओपिनियन के साथ हैं तो हमने उधर अपनी ओपिनियन को जस्टिफाई भी करना है कि हम इसको क्यों प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, आगे जाके शो कराऊंगा। एक्सप्लेन एंड सपोर्ट योर रीजन, वन साइड इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो आपकी साइड है आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है, मोर इम्पोर्टेंट है, तो उसको आपने, सॉरी, जो दूसरी साइड इम्पोर्टेंट है उसको बताना है, लेकिन जो आपकी साइड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो उसको भी बताना है। एक्सप्लेन, अच्छा पैराग्राफ 3 आ गया, दूसरी ओपिनियन आ गई। ऑन द अदर हैंड, या फर्स्टली सेकंडली भी आप कर सकते हैं। एक्सप्लेन एंड सपोर्ट योर रीजन व्हाई द अदर साइड इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, दूसरी साइड क्यों इम्पोर्टेंट है या मोर इम्पोर्टेंट क्यों है, तो वो भी आपने बताना है। और अच्छा, इस बॉडी पैराग्राफ में आपके पास एक एग्जांपल होनी चाहिए। अगर आपके पास एग्जांपल नहीं है, आप क्रिएट कर लें। ये बेसिकली आपका इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं है, ये आपकी इंग्लिश को चेक करने, लेकिन वो कहते हैं ना कि करीने क्यास होना चाहिए। ये नहीं है कि आप कहें हमारे यहाँ रात को धूप लग आती है, तो इतना भी कंट्रोवर्शियल ना हो, लेकिन जिसको जस्टिफाई किया जा सके। तो इस तरह की एग्जांपल आप क्रिएट कर सकते हैं और आप वहाँ पे दे सकते हैं। लास्ट में क्या करना होता है, लास्ट में भी आपने कंक्लूड करना होता है। रीस्टेट योर ओवरऑल ओपिनियन, you feel roads are important but rail is more important, and summarize your main reason। ठीक है, जिस रीजन की बिना के ऊपर आप समझते हैं कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको समराइज करना है। ठीक है, पिछले जो आपने पूरे बॉडी पैराग्राफ में आपने लिखा है, उसको कंक्लूजन में आपने समराइज करना है कि ये बेसिकली आप 4-5 भी आप पैराग्राफ बना सकते हैं, लेकिन अगर आप कैलकुलेटेड चलेंगे तो आपको पता होगा कि अगर बॉडी पैराग्राफ के मैंने 8 लाइनें लिखी हैं तो उसमें इतने वर्ड्स आते हैं, अगर 10 लिखी हैं तो इसमें इतने वर्ड्स आए होंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो आपको पेपर के दौरान गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कितने वर्ड्स आपने लिखे हैं। और दूसरी बात ये कि जब भी आप ये इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो प्रैक्टिस के दौरान आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली हमने आइडिया को, सॉरी, ये राइटिंग को किस तरह लेके चलना है। ये ऐसा नहीं है कि आप जस्ट जनरल शुरू हो जाएं बोलना और आप कहें कि बस अब हो गया। तो अगर आप इसको कैलकुलेटेड लेके चलेंगे तो आपके पास अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी होगी तो आप इस स्ट्रक्चर पे लेके आएंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ होगा बताने के लिए। उसके बाद अग्री और डिसअग्री, बिल्कुल सेम थिंग है। पहले आपने पैराफ्रेज करना है, पैराफ्रेज करने के बाद अपनी ओपिनियन, जो अपनी ओवरऑल ओपिनियन है, आप अग्री कर रहे हैं या डिसअग्री कर रहे हैं, वो आपने बतानी है कि मैं ये बताने जा रहा हूँ, मैं ये साबित करने जा रहा हूँ। फिर फर्स्ट रीज़न आपने एक्सप्लेन एंड सपोर्ट योर फर्स्ट रीज़न वाई रेल इज़ मोर इम्पोर्टेंट विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लाजमी देनी है। फिर सेकंड, एक्सप्लेन एंड सपोर्ट योर सेकंड रीज़न वाई रेल इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आपने कंक्लूड करना है। ऑल थिंग्स कंसीडर्ड, रीस्टेट योर ओवरऑल ओपिनियन, रेल इज मोर इम्पोर्टेंट एंड समराइज योर मेन रीजंस। ठीक है, स्ट्रांगली डिसअग्री, यू नीड 2 गुड रीजंस व्हाई रोड्स आर मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर आप डिसअग्री कर रहे हैं तो फिर भी आपने वैसे ही फर्स्ट रीजन देनी है, सेकंड रीजन देनी है, और उसके बाद रीस्टेट ओवरऑल ओपिनियन। ठीक है, इस तरह एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये भी बड़ा इजी है। पैराफ्रेज दिस क्वेश्चन एंड स्टेट योर ओवरऑल ओपिनियन। एक्सप्लेन, फर्स्ट बॉडी जो है पैराग्राफ 2 की फर्स्ट बॉडी जो है वो क्या है कि एक्सप्लेन एंड सपोर्ट योर फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ स्पेंडिंग ऑन रेलवेज, एक्सप्लेन एंड सपोर्ट योर सेकंड एडवांटेज, explain your support
explain and support your first advantages of spending on railways, and explain and support your second disadvantage of spending on railways. Rail is more important and summarize your main reason. तो रीज़न जो आपकी होगी उसको आपने यहाँ पे, मतलब अगर आप ज़्यादा एडवांटेजेस समझते हैं तो आप एडवांटेजेस का लिखें, ज़्यादा डिसएडवांटेजेस समझते हैं तो वो उसका लिखें। ठीक है, तो वो चीज़ें दोनों आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। ओके, अब हम चलते हैं लास्ट पे। लास्ट पे क्या है जी, कि सेम थिंग है कि मैं पहले भी आपको बताया कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी कॉजेज़ बताएं और सोल्यूशन बताएं। ठीक है, फर्स्टली क्या है, पैराग्राफ को रीस्टेट करना है, आपने पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज करने के बाद आपने एक्सप्लेन द फर्स्ट कॉजेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल सोल्यूशन, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आइडिया, एक्सप्लेन द सेकंड मेन कॉजेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल सोल्यूशन। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको लग रही हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड चली जाएंगी। मैं इसकी प्रैक्टिस भी करके बताता हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास आंसर्स बने हुए हैं, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ अभी। अच्छा, एक्सप्लेन द सेकंड मेन कॉज एंड सजेस्ट अ सूटेबल सोल्यूशन। ठीक है, ओके, उसके बाद आपने इन अ नटशेल या इन कंक्लूजन आप कैसे देखें, एक नया वर्ड इन्होंने यूज किया, नटशेल। तो रीस्टेट द प्रॉब्लम एंड समराइज योर मेन आइडिया। जो आपका मेन आइडिया होगा उसको आप करना है। अभी हम इसकी प्रैक्टिस देखते हैं ज़रा कि ये कैसे है। अच्छा, मिस्टर आसन, प्लीज टर्न ऑन योर माइक। Yes. Read this statement and what kind of uh, essay is it? Some people think that it is better to educate boys and girls in separate schools. Others, however, believe that boys and girls benefit more from attending mixed schools. Discuss both views and give your own opinion. Okay, we can say that we have to discuss Both views. it's both First, views. yes, first type. Hmm. ओके, अब हम देखते हैं, आपने पढ़ लिया इसको, अब इसको हम रीड जी मैंने करते हैं। पढ़ा। इनको पैराफ्रेज कैसे किया इन्होंने, रीड Hmm. कीजिएगा ज़रा। A number of people argue ओके, that it is better for जस्ट अ boys सेकंड, जस्ट अ and सेकंड। अ नंबर ऑफ पीपल, इधर क्या है, some people. सम पीपल, सम पीपल को कर दिया उन्होंने अ A नंबर ऑफ number of पीपल। people इस तरह आपने पैराफ्रेज करना है। इधर क्या ठीक है है जी, थिंक दैट, इधर नीचे think क्या है, argue आर्गू that दैट। समझ आ रही है आपको मेरी बात? hmm, जी जी, it माशाल्लाह। is ओके, it प्लीज। is a number of people argue that it's better for boys and girls to get an हाँ, education इधर from क्या है, different schools. ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू। जी in separate schools है, in different schools हो गया जी. हाँ जी, While other believe that it is more beneficial for children if they attend combined schools. हाँ, मिक्स्ड स्कूल्स, Mixed. कंबाइंड। Okay. Although studying in separate schools will हाँ, help यहाँ तक boys थी, and देखें girls. यहाँ तक थी स्टेटमेंट। ठीक Hmm. है, अब आगे आगे कि आप क्या करने जा रहे हैं, अब आपने अपना बताना Hmm. है जी। Although studying in separate school will help boys and girls to focus more on their studies, I believe learning from co-education institution will help them to become more social in society. हाँ, अब देखें उन्होंने कहा कि स्कूल में जो लर्निंग ज़्यादा बेटर हो सकती है मेरे नज़दीक। पहले Hmm. ये नहीं बोला कि नहीं घर में नहीं हो सकती, Hmm. सॉरी, यहाँ देखा ना, ऑल दो स्टडिंग इन सेपरेट स्कूल्स विल हेल्प बॉयज एंड गर्ल्स टू फोकस मोर ऑन देयर स्टडीज। सॉरी, मैं घर की बात कर रहा था। उन्होंने बोला कि सेपरेट स्कूल में भी अच्छी तरबियत होती है। ये नहीं बोला नहीं 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 मैं नहीं मानता, ये ऐसा नहीं होता, ऐसा बात नहीं है, उसकी अपनी Hmm. इंपॉर्टेंस है, वो भी Hmm. बताया। लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या है मेरे नज़दीक, ज़्यादा बेहतर ये है कि वो को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाएं,
उससे वो अब सोसाइटी के एक सोशल क्या नाम है, सामाजिक कारकुन बनकर बाहर निकलेंगे और उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी लर्निंग की। ठीक है, ये इनका हम्म अपना ओपिनियन हो सकता है, आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ओपिनियन का मेथड चेक करें कि किस तरह उन्होंने दोनों को, व्यूज़ को अपनी वर्ड्स के जाल में, हम कहते हैं ना, अल्फाज के चक्कर में डाल के दोनों की इम्पोर्टेंस को बहाल रखा है और अपनी हम्म ओपिनियन भी दी है। अब हम आते हैं उन्होंने क्या चीज़ दी है, पढ़िएगा ज़रा। On the one hand, when boys and girls attend separate schools, they will spend more time focusing on their studies. This is because there will be any opposite gender to be attracted to and to get involved in any affairs. हम्म, कंटिन्यू ठीक है. कंटिन्यू। The school hours will be fully utilized to learn something rather than being diverted from studies and spending time with the ones they might have affair with in the schools. For example, in Nepal, students from St. Mary's Girls' School showed a better academic performance than the girls who completed their school years from a co-education institution. However, I believe that children attending mixed school will learn to be more social in future. ओके, अच्छा, यहाँ से पीछे पीछे तक ना, ये सारा था जी. उनका फलसफा, फिलोसफी थी। ठीक है, Hmm. देख, Hmm. फिलोसफी अकेली आपकी काम नहीं आती, Hmm. फिलोसफी के साथ साथ उसको उसके लिए आपको एक दलील देनी पड़ती है। तो वो Hmm. दलील उन्होंने क्या दी, नेपाल की। आप भी कह थे किसी भी Hmm. कंट्री का, किसने पूछना है, लेकिन Hmm. आपके पास ऐसी एग्जाम्पल होनी चाहिए कि जिसको आपको एलेबोरेट करना आना चाहिए। अब देखें, Hmm. हाउ एवर इन्होंने लिंकिंग डिवाइसेस को यूज़ किया, ऑल दो भी मैंने देखा था कहीं, Hmm. ये ऑल दो, देखें, ऑल दो स्टडिंग इन सेपरेट स्कूल्स will help boys and girls to focus more on their studies, comma, एक क्लॉज है, यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज है, Hmm. Hmm. आई बिलीव लर्निंग। तो आपने क्या करना है इसमें, लिंकिंग डिवाइसेस और बाकी जो कंजंक्शन होंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, फैन बॉयज, ये सारी चीज़ें आपने इसमें इंक्लूड करनी है और अच्छी Hmm. तरह यूज़ करनी। एक ये वाला आपका जो है वो है 8 बैंड का आंसर है। तो 8 बैंड में ठीक है. आपने कोई 25 लिंकिंग डिवाइसेस में से 25 नहीं लगा देने होते। Hmm. ठीक है, तो आपने परफेक्ट लगाने होते हैं। वर्डिंग भी देखें, इतनी मुश्किल नहीं है कि ईडियम्स भी इतनी हाँ, बड़ा ही होती है। क्लियर एंड कंसाइज लिखा हुआ है. यस यस, प्रिसाइज्ड है. Yup. जी, प्रिसाइज्ड, या प्रिसाइज यू कैन से दैट। Hmm. Hmm. नेक्स्ट, अच्छा, अदर हैंड, दूसरी हैंड के On, बात करें। on the other hand, coeducation is more beneficial for children because they will learn something social skills during their school years. This is to say that children of both genders will be allowed to have combined studies and will learn how to deal potentially politely with a person of opposite sex, an important skill which is highly accepted by society. For example, boys who finished their studies at co-education schools showed more courtesy towards ladies by offering some help when required. For this reason, it is better for children to attend mixed schools as it helps them to learn essential soft skills, social skills. In conclusion, although educating हाँ, children अब in ये separate देखना है schools हमने, will जी कंक्लूजन कैसे करना है। ठीक है, जी छोटा सा है, लेकिन आपने इसकी अहमियत को देखना है कि उन्होंने कैसे इसको बड़े ही आराम तरीके के साथ इसको कंक्लूड किया। अब देखिएगा, प्लीज पढ़ें। In conclusion, although educating children in separate schools will help them to focus on their studies, I believe that co-education is much better for girls and boys as they will learn essential social skills in school. हाँ, कंक्लूजन में आपको दलील देने की जरूरत नहीं है कि क्यों आप कह रहे हैं, ये वो आपने पीछे दे दी है। Hmm. Hmm. आपने जस्ट स्टेटमेंट देनी है कि भाई मैं समझता हूँ ये। Hmm. ठीक है, ये बिल्कुल ठीक. आपका एक मैंने बता दिया तरीकाकार। और क्योंकि वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई है,
तो हम बल्कि हम इसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जी, या ओके, प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस टाइप। Okay, being a celebrity, such as a famous film star or sports personality, bring problem as well as benefits. Do you think that being a celebrity brings more benefits as more problems? So we have to discuss its pros and cons. Yeah, causes of the problem and the Hmm. solution. Hmm. Problem causes solution, last type what we read. Hmm. Okay, please. Lives of celebrities like famous movie stars or sports people bring benefits as well as problems. Although earning huge amounts of money is an advantage for celebrities, I believe the lack of privacy in their lives is a major problem that outweighs the benefit. ओके, The इन्होंने भी main यहाँ पे ad- आल दो लगाया, ठीक है। Hmm, और hmm, देखें कॉमा कहाँ पे आ गया, क्लॉज के बाद आता है, ऑल दो के बाद कभी नहीं आता, ये चीज़ आपने याद hmm, रखनी है। जी hmm, प्लीज़। अच्छा, दूसरा ये चीज़ देखने, देखें सिमिलर वर्ड्स यूज़ किए हैं जो पिछले में hmm, हमने किया था। जी, hmm, अब hmm. देखते हैं हमने इसके प्रोज। The main advantage of celebrities is that they receive a huge remuneration. That is to say, such people are paid large amounts of money for their efforts or performance. Celebrities usually decide how much they should be paid, and the people who pay them do not negotiate as they are confident in their star value. ओके For ओके, example, थैंक यू थैंक यू। एंड नेक्स्ट वन। for example, uh, a venture हियर फ्रॉम हियर star. फ्रॉम हियर, Okay. नेक्स्ट पैराग्राफ प्लीज। One of the downsides of being a celebrity is that it is not possible for them to lead, lead a private life. This means that because of their fame and popularity, they are continuously followed by the media and their fans who eagerly wait to know what is happening in their favorite star's life. As such, celebrities lose their freedom and cannot enjoy their personal time with their families or friends. For instance, when Sachin Tendulkar Same became question what famous, we did in speaking part 1. Should we hmm, protect the famous people's privacy? So this is the yes, same answer, yeah. same answer. Okay. For instance, when Conclusion. Sachin Tendulkar, Okay, okay. we should. To conclude, I think the problem of being a celebrity is their private. Sorry. To conclude, I think the problem of being a celebrity is that their privacy is interrupted, and this overshadows the benefit of making large amounts of money as a celebrity. Oh, Masha, great. Okay. But can we change the conclusion? Yeah, we can. But if Mhm. you want to change your conclusion, then you need to support your Mm. conclusion in back in the paragraph number 3. Mm. Okay. Okay, okay. what what the conclusion, what is your opinion you need to enforce over here, and after Mm. that conclude. Okay. Mhm. Mm. Okay. Okay, disadvantages and advantages, please. There is an increasing trend around the world of married couples deciding not to have children. Discuss the advantages and disadvantages for couples who decide to do this. Okay, this question also we have discussed in our speaking also. Okay, Might be please. I was not present at that day. Oh, okay, the question was, uh, what do you think to be a only child in the family? Is it good to be the only child in the family? No. Okay, I Very, think maybe. I think the life will be too easy. Okay, okay. The last is some of the possible.
what are the causes of the phenomenon, and what are And the what are some the of the some possible possible stuff? solutions. I have sent to you, but I think you didn't open it. Agree or Yeah, I disagree? have. Okay. Okay, now I am concluding it.